अगली धारा है बीएनएस की धारा 258 जो कि आईपीसी की धारा 220 के समरूप है। प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। देखिए, यह धारा पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 257 का परिवर्तित रूप है, यानी विस्तृत रूप है। यह धारा जो बीएनएस की धारा 257 है न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है, जबकि बीएनएस की धारा 258 यह धारा अधिक सामान्य रूप की है। इस धारा के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा करना विधि के विपरीत है, किसी व्यक्ति को भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात में बंद रखना दंडनीय अपराध है। क्या कह रही है धारा कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात में बंद रखना दंडनीय अपराध है। इस धारा की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सूरमती बनाम गोविंद स्वामी के मामले में अभिकथन किया कि जहां पुलिस का सिपाही विक्टिम को बस में से उतारकर पास की सड़क पर ले गया हो तो इसे अधिक से अधिक सदोष अवरोध कहा जा सकता है, परंतु इसे सदोष परिरोध नहीं कहा जा सकेगा। अतः अभियुक्त की धारा 220 के अधीन की गई दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य थी। पीए थॉमस बनाम मोहम्मद ताजुद्दीन के बाद में गणवेशधारी पुलिस कांस्टेबल परवादी को बस से उतारकर समीप की गली में ले गए और उन पर यह आरोप लगाकर कि उनके पास बिना हिसाब की गैर लेखा धनराशि है, उसकी समस्त धनराशि उनसे छीन ली हो, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 220 का अपराध नहीं बनता है, अपितु लूट के साथ साथ सदोष अवरोध का अपराध निर्मित होता है, ना कि सदोष परिरोध का। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि जो व्यक्ति परिरोध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है उसने भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक पीड़ित व्यक्ति को अवैध रूप से परिरोध में रखा। मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो प्राधिकार यानी जो लोक सेवक किसी व्यक्ति को अगर कोई अपराध करता है तो उसको लॉकअप में बंद कर सकता है, परिरोध कर सकता है, लेकिन अगर किसी लोक सेवक के द्वारा यानी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा भ्रष्टता पूर्वक विदेश पूर्वक उस अवैध रूप से परिरोध करके यानी बंद करके रखा गया है तो वह दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार का अपराध दोष सिद्ध होता है तो न्यायालय में 7 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर से समझिए साथियों इस धारा को, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा यानी प्राधिकार यानी उस लोक सेवक को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि जो विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, यानी उसको शक्तियां प्राप्त है, वह किसी को भी परिरोध पे कर सकता है। लेकिन कब? जब वह लीगल कर रहा हो, लीगली रूप से। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अपराध ही नहीं किया उसको जबरदस्ती आप अवैध रूप से परिरोध कर दें तो वहां दंडनीय अपराध होगा।